ठीक है, चलिए। ये अभी सिर्फ द्रव्य गुण पर्याय वाला ही खंड आया है, एक एक करके ही आता है ऐसे। 8 बार आते हैं। हाँ, 3 बार यानी कि 3 खंड में आता है, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, फिर 3 आता है, फिर अच्छा ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूढं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचिते स्वल्पधियां हिताय कर्म स्वरूप को जाने कर अकर्म स्वभाव पहचान अकर्तृत्व को भोग कर सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। कर्म के स्वरूप की चर्चा में नाम कर्म के भेदों की चर्चा हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत गति, जाति, शरीर, आंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान और संहनन, यहाँ तक की बात हुई। इसके पश्चात हमने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श और अनुपूर्व जो नाम कर्म है, अगुरु लघु नाम कर्म है, यहाँ तक की भी हमारी बात हुई है। हाँ, उपघात परघात भी हो गया, बिल्कुल। उपघात और परघात नाम कर्म की भी बात हमारी हो गई है, जहां हमने देखा जिस नाम कर्म के माध्यम से शरीर को वर्ण अथवा रंग मिलता है वह वर्ण नाम कर्म है, गंध मिलती है वह गंध नाम कर्म है, रस मिलता है वह रस नाम कर्म है, स्पर्श मिलता है वह स्पर्श नाम कर्म है। जैसे रस के मुख्य रूप से जैसे वनस्पति कायिक जीवों के आधार पर हम देखें तो ये सभी कौन सा शरीर है? वनस्पति कायिक जो है कौन सा शरीर है? सब औदारिक शरीर है। तो उनके सबके रस हम देखते हैं कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो फल हैं, सब्जियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, इन सब के, क्योंकि यद्यपि हम हमारे शरीर के रस से हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर रस को हमें समझना है कि रस नाम कर्म कैसा होता है, तो उसी प्रकार से है। जैसे हर प्रकार की सब्जियों का स्वाद अलग होता है, फलों का स्वाद अलग होता है, पेड़ पौधों का, पत्तियों इत्यादियों का जो स्वाद होता है, रस होता है, वह भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो किसके कारण होता है? रस नाम कर्म के कारण होता है। जैसे नाम कर्म का उदय उनका होता है, कोई खट्टा है, कोई कड़वा है, कोई कषायला है, चरपरा भी हो सकता है, मीठा होता है। हाँ, मिर्ची जो है चरपरी ही होती है। तो ये जितने भी नाम कर्म के जितने भी जो रस के हमें स्वाद हमें मिलते हैं, ये सभी नाम कर्म के उदय से ही मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो नमक है, तो नमक किसके अंतर्गत आता है? मीठे के अंतर्गत आता है। लेकिन नमक कहाँ से प्राप्त होगा हमें? पहाड़ों से। तो पहाड़ भी क्या है? पृथ्वी कायिक जीव है। जो पहाड़ हैं, जो पर्वत इत्यादि से मिलते हैं, वो पृथ्वी कायिक जीवों के माध्यम, मतलब वो भी पृथ्वी का एक जीव का ही अंग हम कहेंगे उसको, वह कहलाया जाएगा। और एक ये जो बाकी जो उससे बनता है, समुद्र वाला भी बनता है, तो भी वो आएगा पृथ्वी कायिक नहीं, मतलब वो जल कायिक नहीं होगा, वो आएगा पृथ्वी कायिक के अंतर्गत ही वह भी आएगा। तो ये रस नाम कर्म के कारण ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो रस हमें प्राप्त होते हैं, उन कर्मों का उदय वहां पर होता है। इसी प्रकार से स्पर्श नाम कर्म का भी हम समझेंगे। अलग अलग प्रकार के जो स्पर्श हैं, चाहे मनुष्यों में हो, तिर्यंचों में हो, ये जितने भी अलग अलग प्रकार के जो विभिन्न स्पर्श हमको प्राप्त होते हैं, स्पर्श नाम कर्म के उदय से होते हैं। आनुपूर्वी नाम कर्म किसे कहते हैं? बताइए। हाँ, तो जो पूर्व के शरीर के आकार बनाए रखने का काम जो करता है, विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार जो बनाए रखता है, जिसके निमित्त से बनता है, वह अनुपूर्वी नाम कर्म कहलाता है। अगुरु लघु नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके कारण ना तो शरीर बहुत भारी होता है और ना ही बहुत हल्का होता है, उसे अगुरु लघु नाम कर्म उसको कहते हैं। उपघात नाम कर्म किसे कहते हैं?
जिस कर्म के उदय से अपना ही शरीर अपना घात कर सके उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। परघात किसे कहेंगे? जिस कर्म के उदय से शरीर दूसरों का घात करने में उसके अंगोपांग उसके निमित्त बनते हैं, उसे परघात नाम कर्म कहते हैं। यहाँ तक हमारी बात हुई। अब आते हैं अगले में, आतप नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में सूर्य के समान आतप अथवा उष्णता की प्राप्ति होती है उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। मतलब हर शरीर का खुद का एक आतप, स्वयं की एक उष्णता भी होती है। जैसे हम साइंस के भाषा में हम बात करें तो एक नॉर्मल टेम्परेचर सबका एक बना हुआ ही रहता है, जो नॉर्मल है। जैसे 97, 98 जो टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल है। तो ये जो उष्णता हमारे अंदर है ये किसके कारण है? ये आतप नाम कर्म के कारण होती है। अब यहाँ पे मुझे बताइए, आतप नाम कर्म और स्पर्श में जो ठंडा गरम वाला जो गरम है उसमें क्या अंतर होगा? एक जो आतप नाम कर्म है, एक ये हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें वो स्पर्श के अंतर्गत आता है। तो आपको जब स्पर्श होगा तब आपको जो ठंडे गरम का, शरीर से ठंडे या गरम का जो आपको अनुभूति होगी या अनुभव होगा वो स्पर्श नाम कर्म के अंतर्गत जाएगा। और जो निरंतर आप में एक उष्णता सामान्य रूप से बनी ही रहती है वो किसके कारण बनी हुई है? वो आतप नाम कर्म के कारण से बनी रहती। ये भी आतप नाम कर्म में हम देखते हैं सबका जो उष्णता है वो एक प्रकार की नहीं होती, सब में उन जो भिन्नता है वो उसकी बनी रहती है। और तिर्यंश गति के हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल बहुत हल्का नहीं होता। जैसे हाथी के शरीर की अगर हम बात करें तो अगर उसके सामने जैसे जो वेल मछलियां हैं या दूसरे जो बड़े, उससे भी जो बड़े शरीर वाले जो जीव होते हैं उनके सामने अगर हाथी को रखा जाए तो उनके सामने वो क्या हो गया? वो हल्का हो गया। तो हम हाथी को ना तो भारी कह सकते हैं ना ही हल्का कह सकते हैं। तो कैसा है कि जिसकी अपेक्षा से जिस व्यक्ति की, जैसे हम कहें किसी व्यक्ति के वर्ण की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं ये गोरा है ये सांवला है। ये जो हमने गोरे सांवले की जो परिभाषा की किसके आधार पर की? कि 2-3 लोग खड़े होंगे तो कहेंगे ना ये ज्यादा गोरा है, ये कम गोरा है, ये सांवला है, ये काला है। ये जो अंतर पड़ा ये कैसे पड़ा? वर्ण नाम कर्म में ये जो अंतर हम करते हैं किस आधार पे करते हैं कि जब 4 लोग होंगे तो उनके बीच में क्या कहेंगे, कंपैरिजन करने पर हम बता पाते हैं कि ज्यादा गोरे हैं या कम गोरे हैं। जो यहाँ के गोरे लोग हैं उनको हम अमेरिका ले जाएं या फॉरेन कंट्रीज में ले जाए तो वहां जाके क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे। वहां तो मतलब जो कितने भी आप गोरे हो लेकिन आप उनके कंट्री के लोगों के लिए हम कौन कहलाते हैं? काले ही कहलाते हैं, है ना। मतलब सांवले ही कहलाएंगे जो भी। हाँ नस्ल बेटी जो वहां पे जो इस तरीके के जो कमेंट्स भी इंडियंस पे या जो ब्लैक पीपल होते हैं उन पर जो किए जाते हैं तो उसी के आधार पर है कि जो वर्ण है हमारा। जो देखिए यहाँ पे पहले भी हमने ये बात की थी कि नाम कर्म का उदय का तात्पर्य ही होता है कि हम जैसा उदय आ रहा है हम किस प्रकार के उसमें परिणाम कर रहे हैं। अगर हमारा रंग सांवला है या काला है लेकिन अगर हम ऐसे स्थान पर हैं जहां पर सबका ही है तो वो नाम कर्म हमें किसी भी प्रकार से आकुलित व्याकुलित नहीं कर सकता है, दुखी नहीं कर सकता है। और वही स्थान अगर बदल जाएगा तो क्या होगा? वही चीज हमें दुखी करने में निमित्त बन जाएगी। ऐसे ही अगुरु लघु की अगर हम बात करें तो अगर हम इतने सारे लोगों के बीच में हम जितने लोग हैं उसमें हम किसको भारी कहेंगे और किसको हल्का कहेंगे? कि किसी के आधार तो चाची को भी अगर हल्का कहेंगे तो किसके आधार पर कहेंगे? किसी ना किसी के आधार पर। अब एक छोटे बच्चे को यहाँ पर लेकर आए तो उनके सामने तो चाची भी हमारी क्या है? भारी है। तो हम किसी को ना तो पूर्ण रूप से भारी कह सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से हल्का कह सकते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो शरीर होता है वो ना तो इतना भारी होता है कि लोहे के समान हो जाए और ना ही इतना हल्का होता है कि आग के समान वह उड़ जाए। वो उसकी एक स्थिति ऐसी बनी रहती कि कुछ स्थिति में वो भारी भी कहलाया जा सकता है,
कुछ स्थिति में वो हल्का भी कहलाया जा सकता है। इसीलिए कहा ना तो बड़ा है ना छोटा है। हाँ बिल्कुल, दोनों गुण एक समय में है। वो बहुत भारी है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन लोक के आगे देखें तो वो भी हल्का है, क्योंकि वो भी तो जलकायिक के अंदर है ना। हाँ, एक ही योजन है, जलकायिक के अंदर ही है, वो भी जल के अंदर ही है, तो जल से तो छोटा ही कहलाया जाएगा। तो उसकी अपेक्षा मतलब किसी ना किसी अपेक्षा से, जैसे हम कहें हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ की है, और अब हम आपसे पूछे ये लाइन बड़ी है कि छोटी है? जब तक दूसरी लाइन नहीं, तो हम क्या कहेंगे, ये लाइन ना तो बड़ी है ना छोटी है। अब क्योंकि लाइन बनी है तो वो कुछ किसी ना किसी अपेक्षा से बड़ी या छोटी कहलाई जा सकती, क्योंकि बनी हुई है ना। तो कुछ ना कुछ तो उसमें जो कहेंगे नाप तो उसका जरूर है, लेकिन जब तक दूसरी लाइन नहीं बनाई जाएगी तब तक ना तो हम उसे बड़ा कह सकते हैं और ना ही हम उसे छोटा कह सकते हैं। तो उसमें कौन सा गुण है? अगुरु लघु है, ना तो बड़ी है और ना ही छोटी है, लेकिन वो है, कुछ ना कुछ उसका आकार अवश्य है, कुछ ना कुछ उसका भार अवश्य है, कुछ ना कुछ उसका माप अवश्य है। लेकिन जब तक कोई दूसरा सामने नहीं खड़ा होगा तब तक ना तो हम उसको बड़ा कह सकते हैं और ना ही उसको हम छोटा कह सकते हैं। स्वतंत्र रूप से कहें तो इसीलिए अगुरु लघु नाम कर्म है। हाँ, अपेक्षा से ही उसको या तो हम गुरु कह सकते हैं या लघु कह सकते हैं। वो थोड़ा सा उसमें आकार, बंधन, निर्माण ये सब काम कर रहा है, मतलब सिर्फ एक चीज काम नहीं करेगी, उसमें सब चीजें काम करेंगी। जैसे बंधन कैसे काम करेगा कि उतने आके परमाणु का बंधन हुआ है ना, तब तो उसका वजन बढ़ा है। उतने परमाणु आके बंधे नहीं होते तो वजन भी नहीं बढ़ता। उतना निर्माण में अंतर आया है तब वो उसका जो हम कहेंगे नाप है, उसका मेजरमेंट है, वो सब अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण भी अलग हुआ है, उसका संस्थान भी अलग हो सकता है कि संस्थान भी उसका अलग हो जाए। शरीर का जो नाम औदारिक शरीर तो उनको मिला ही है, इसके साथ साथ जो और किसमें अंतर हम कह सकते हैं, देखिए स्पर्श में अंतर हो सकता है। तो सिर्फ एक मतलब अगर वजन बड़ा है या घटा है तो किसी एक निश्चित नामकर्म में अंतर आया है ऐसा नहीं कहेंगे। बहुत सारे नामकर्म की प्रकृतियों के कार्य रूप वह कार्य जो है, कारण रूप वह जो कार्य है वो हमें दिखाई देगा। नहीं, आतप में इसलिए हमने कहा एक आतप जो स्वाभाविक रूप से शरीर को जो उष्णता की प्राप्ति होती है वो आतप के अंतर्गत आएगा। जैसे कुछ पशु होते हैं जो गर्म होते हैं और कुछ पशु होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो ठंडी होती है। इसलिए कहते हैं ना जब गर्मी आती है और जिनकी बॉडी खुद गर्म होती है तो अपने आप क्या होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। गर्मियों में अपने जैसे छिपकली इत्यादि जो होती हैं वो क्या होती है, वो अपने आप चींटियां वगैरह जो होती हैं वो अपने आप क्या होती, क्योंकि उनका खुद का शरीर भी कैसा है, उनका खुद का शरीर भी गर्म है और गर्मियां हो गई हैं, इसलिए वो क्या होती है, वो बाहर निकल आती है। ऐसे ही कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका खुद का शरीर कैसा होता है, ठंडा होता है। ये जो हमारी कई प्रकार की जो अभक्ष्य मेडिसिन बनती हैं, दवाइयां बनती हैं, तो उसमें जो इसी प्रकार से वो देखा जाता है कि कौन से तिर्यंचिका या पशु का शरीर ठंडी तासीर वाला है और कौन से गर्म वाला है। जिनका ठंडा होता है उनका ठंडा करने के लिए जो इस प्रकार की दवाइयां होती है उनको यूज किया जाता है। जैसे कई जो ऐसे कीमो की दवाइयां होती हैं तो उसमें क्योंकि कैंसर की जो दवाइयां होती है वो बहुत गर्म होती हैं, तो उसमें ठंडा करने के लिए इस प्रकार की कुछ दवाइयां दी जाती हैं ताकि आपकी बॉडी उतनी हीट प्रोड्यूस ना करे, उतनी हीट आपकी गर्मी आपको ना लगे। और ऐसे ही कुछ जीवों का शरीर अगर किसी को जैसे बहुत ज्यादा जो हम बुखार आ गया है तो फिर ठंडा करने के लिए भी, यद्यपि हमारी जो दवाइयां हैं उसमें नहीं है, लेकिन ऐसा प्रयोग किया जा सकता है कि कुछ ऐसे जो जीव हैं जिनके शरीर में वो ठंडापन की जो तासीर होती है उसका प्रयोग किया जा सकता है। पानी भी, हाँ हाँ, तो लेकिन ये भी स्पर्श में ही आएगा क्योंकि पानी का खुद का जो है वो आतप नहीं है, वो शीतलता वाला है।
तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन अग्निकायिक जीव का हम कह सकते हैं वो आतप नाम कर्म का उदय है। जो अग्निकायिक जीव है उसमें तो पूर्ण रूप से आतप नाम कर्म का ही उदय। सूर्य में है, बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य के विमान की जो बात की जाती है, शरीर में सूर्य के समान आतप की प्राप्ति, सूर्य के समान आतप की प्राप्ति इसके अलावा कहीं नहीं, उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। हाँ, लेकिन अग्नि में भी कह सकते हैं। हाँ, समान उसमें तीव्रता उसमें हो सकती है। हाँ, तीव्रता उसमें हो सकती है, लेकिन प्रत्येक जीव में भी कुछ ना कुछ उष्णता तो रहती ही है। हम अपने, जैसे हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो अपने आप में उसमें भी हमको जो उष्णता है उसका एहसास हमें होता है। तो सूर्य के समान उष्णता का मतलब है कि जैसी सूर्य में गर्मी है वैसी सूर्य की गर्मी, और वैसे भी कहते हैं कि जो शरीर में जो गर्मी होती है वो सूर्य के कारण ही होती है। हमारे शरीर में भी जो गर्मी है वो मुख्य रूप से सूर्य के कारण ही जो है, हाँ मंद पड़ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो जैसे अन्य धर्मों की अपेक्षा से भी अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि जो शरीर होता है वो पंच महाभूत से बना होता है, तो उसमें एक जो महाभूत है वो अग्नि ही है। तो इन सब के जोड़ रूप ही ये जो शरीर है, इसका जो आकार होता है, इसका जो निर्माण होता है वो होता है। तो वो जो अग्नि का हम कहें अंश हमारे अंदर है, या सूर्य की अग्नि का जो उष्णता का जो अंश है, उसके कारण हमारे अंदर भी आतप नाम कर्म का उदय रहता ही है। उस दिन कल भी हमने जब स्पर्श नाम कर्म की बात कर रहे थे तो ऐसा भी है कि हर जीव का टेम्परेचर भी इसलिए अलग अलग रहता है। किसी के आतप नाम कर्म अधिक है तो उनका हमेशा गर्म बना रहता है, किसी के में कम है तो उनका कम बना रहता है। इससे भी हम समझ सकते हैं कि जब कोई जीव मरण को प्राप्त होता है तो शब्द प्रयोग किया जाता है ये ठंडा पड़ गया है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर की उष्णता निकल गई है, तब तो वो क्या हो गया है, हाँ ठंडा पड़ गया है। का मतलब ही क्या होता है कि मरण को प्राप्त हुआ है। मतलब ये जो हमारे अंदर की जो उष्णता है या आतप है, ये भी हमारा एक जीवन का जो हम कहेंगे साधन होता है, ये भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है जिसके कारण जीवन चलता है। ठीक है, तो ये आतप नाम कर्म जिसके कारण हमारे अंदर एक उष्णता बनी रहती है वह आतप नाम कर्म है। फिर आता है उद्योत नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में उद्योत होता है। उद्योत का मतलब होता है प्रकाश, जिसके कारण शरीर में प्रकाश दिखाई देता है। तो ये भी सूर्य में भी है, ये चंद्रमा में भी होता है, ये जुगनू इत्यादि जो होते हैं इनके अंदर भी ये जो है उद्योत नाम कर्म होता है। हम देख, हाँ प्रकाशत्व शक्ति जो होती है, पर प्रकाशत्व शक्ति में तो ज्ञान के आधार पर उसको कहा गया है, मतलब शरीर के आधार पर तो वो नहीं है, वो ज्ञान के आधार पर है कि हमारे ज्ञान के माध्यम से जो स्वपर प्रकाशत्व जो होता है, ज्ञान हम कर पाते हैं उसके आधार पर वो होता है। लेकिन जैसे इसमें हम समझ सकते हैं ये जो हमारे कुछ पशु होते हैं तो उनकी आंखें रात में चमकती हैं, है ना, तो वो भी हम कह सकते हैं वो उद्योत नाम कर्म के कारण जो है उनकी आंखों में वो जो चमक दिखाई देती है। और हमारे भी आंखों में जो कई बार ऐसे चमक इत्यादि अगर दिखाई देती है तो वो भी किसके कारण होता है, वो उद्योत नाम कर्म के कारण है। अब थोड़ा सा अंतर हम समझते हैं तेजस शरीर और उद्योत नाम कर्म। तो दोनों में क्या अंतर है कि तेजस शरीर एक सामान्य जो आभा है वो देती है और उद्योत में विशेष प्रकाश की उत्पत्ति होती है। तेजस नाम कर्म में जो आभा है वो जरूरी नहीं है कि दृश्यमान हो, मतलब हमारी आंखों से वो जो तेज है या जो वो प्रकाश है वो दिखाई दे। लेकिन उद्योत नाम कर्म में जो प्रकाश होता है वो दिखाई देता है, मतलब वो विशेष प्रकाश की जो प्राप्ति है वो उद्योत नाम कर्म के कारण होती है। इसलिए सूर्य का जो प्रकाश है वो दिखाई देता है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो दिखाई देता है, जुगनू इत्यादि होते हैं तो उनके अंदर कौन सा नाम कर्म है कि वो चमकते हैं, उद्योत नाम कर्म होता है इसलिए वे चमकते हैं। कुछ सांप इत्यादि की भी जो हम देखेंगे जो स्किन होती है वो ऐसे शाइनिंग टाइप की होती है ना, तो किसके कारण होती है, वो चमकती है। अगर रात्रि वगैरह में भी देखें तो क्या हो जाती है, वो चमकती, जैसे सिल्वर कलर के थोड़े से हैं, गोल्डन कलर का उनके अंदर कुछ है तो उसके कारण वो भी दिखाई हमें देते हैं। तो वो भी किसके कारण है, वो जो चमक उनके अंदर दिखाई दे रही है। वैसी चमक हर शरीर में नहीं है लेकिन आभा हर शरीर में है, वो तेजस नाम कर्म है। और जो विशेष चमक हमको दिखाई दे रही है, विशेष प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है, वो किसके कारण है,
वो उद्योत नाम कर्म के कारण वह होता है। तो जिस कर्म के उदय से शरीर में उद्योत हो। उष्णता और उद्योत में क्या अंतर होता है? उष्णता गर्माहट का कार्य देता है और उद्योत प्रकाश का, जिसके कारण चमक इत्यादि दिखाई दे, वो उद्योत नाम कर्म है। फिर आता है विहायोग गति। विहायोग गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीवों का आकाश में गमन होता है उसे विहायोग गति नाम कर्म कहते हैं। विहायोग गति कर्म के प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे दो भेद होते हैं। देखिए, विहायस का मतलब होता है आकाश, विहायस मतलब होता है आकाश, और आकाश में गमन करने की जो शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विहायोग गति कहते हैं। तो जिस कर्म के उदय से जीव आकाश में, जिस कर्म के उदय से जीवों का आकाश में गमन होता है उसे विहायोग गति कहते हैं। तो ये विहायोग गति किसमें होगी? कि पक्षियों में होगी। हमें ऐसा लगता है क्योंकि आकाश में उड़ वही पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उड़ना नहीं लिखा, हाँ, आकाश में गमन करना लिखा है। तो हम भी चल रहे हैं, तो कहाँ चल रहे हैं? आकाश में चल रहे हैं। तो किसके कारण चल रहे हैं? अच्छा, पृथ्वी का एक चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। मतलब पृथ्वी का एक कैसा है? वो स्थिर है। तो उसमें विहायोग गति नाम कर्म का उदय हीन है। यद्यपि कोई व्यक्ति उठाकर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है, लेकिन उसमें स्वयं में सामर्थ्य है क्या? स्वयं में शक्ति है क्या? कि नहीं है। तो उनका हीन विहायोग गति कहते हैं। और जैसे विशेष विहायोग गति किसमें कही जाती है? आकाश में जो गमन करते हैं उनमें विशेष विहायोग गति होती है, और हम सभी में, हाँ, हवा इत्यादि में जो है वो विशेष विहायोग गति होती है, और जो मनुष्य तिर्यंचों में जो होती है वो सामान्य विहायोग गति होती है, क्योंकि हम सामान्य रूप से आकाश में जो हमारा गमन है वो होता है। मतलब विहायोग गति में दो प्रकार से गमन होता है, एक पृथ्वी से स्पर्श होकर आकाश में गमन होना, और एक पृथ्वी से ऊपर उठकर आकाश में गमन होना। तो जो मनुष्य और तिर्यंचों का होता है वो पृथ्वी से स्पर्श होकर उनकी विहायोग गति होती है, और जो पशु पक्षी इत्यादि जो होते हैं उनका पृथ्वी से ऊपर उठकर बिना पृथ्वी के स्पर्श किए उनकी विहायोग गति कही जाती है। अब ये विहायोग गति दो प्रकार की होती है, प्रशस्त विहायोग गति और अप्रशस्त विहायोग गति। इसमें क्या अंतर होता है? हाँ, शुभ चाल होती है, मतलब हाँ, अच्छी चाल होती है। जैसे कहते हैं, हाँ, हंस इत्यादि की, जैसे कहते हैं हाथी और बैल, इनकी प्रशस्त विहायोग गति कही गई है। और गधे और ऊंट, गधे और ऊंट की अप्रशस्त विहायोग गति कही गई है। तो प्रशस्त विहायोग गति का मतलब यही है जिनकी चाल अच्छी, शुभ कही जाती है, सुंदर कही जाती है, वो प्रशस्त है। और जिनकी चाल अच्छी नहीं कही जाती, सुंदर आड़े टेढ़े चल रहे हैं, उनकी अप्रशस्त विहायोग गति होती है। ये भी जैसे कहते हैं ना, ये भी मनुष्यों में होते हैं, ये शुभ लक्षण होते हैं। जैसे किसी की चाल से भी पता लगता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। कई लोग होते हैं जो चप्पल देखकर बता देते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। कैसे बताते हैं कि भाई आपकी चप्पल कहाँ से ज्यादा घिसी है ना? बिल्कुल वही मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की जो चाल है, जैसे जब तक कन्याओं का विवाह नहीं होता तो उनसे भी कहते हैं ना, अच्छे से चलो, अच्छे से, हाँ, धीरे धीरे चलो, हाथी की चाल, गजगामिनी कहते हैं उसको। गजगामिनी मतलब गज की तरह से गमन होना चाहिए, क्योंकि जो गज की चाल होती कैसी होती है, क्योंकि वो तो बहुत मोटे होते हैं तो वो चल नहीं पाते, इसलिए वो कैसे चलते हैं? एकदम धीरे धीरे संभल के एक एक पैर रखकर वे चलते हैं। और इसलिए पहले से ही सिखाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जो कहते हैं, जो प्रत्येक जीव की चाल जो है, जैसे आपने अगर ये कथा सुनी होगी कि किसी ने, भगवान महावीर जब मुनि अवस्था में थे, तो मुनि अवस्था में जब वे गए थे तो उनके पैरों के जो चिन्ह थे, उन पैरों के चिन्ह से किसी ने बताया था कि ये तो या तो बहुत महान संत है या बहुत बड़े राजा हैं। तो उनके चाल देख के, उनके जो कदमों के निशान थे जो मिट्टी में पड़े हुए थे, उनको देखकर कैसे बताया होगा
तो उसमें शुभ लक्षण दिखाई दे रहे थे। वो जो पैरों की जो गति हुई होगी, जिस तरीके से उनके कदम रखे गए होंगे, उसमें जो भी उनको शुभ लक्षण दिखाई दिए होंगे, तो उसके माध्यम से उन्होंने बता दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत महान राजा होए। लेकिन जब आगे जाके देखा तो वे तो नग्न दिगंबर संत थे, तो बोले कि आप तो कह रहे थे कि ये तो महान राजा होंगे, लेकिन ये तो यहाँ पे नग्न दिगंबर अवस्था में विराजमान है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, जो राजा होगा वो तो कुछ थोड़े से राज्य का राजा होगा, ये तो 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं। तो वास्तव में उनने जो देखा था वो सही ही देखा था, उचित ही देखा था। और जो हमारे ये जो पर्सनालिटी एनालिस्ट जो होते हैं, जो आपको देखकर आपके व्यक्तित्व के बारे में बता देते हैं, वे सब हर चीज को नोटिस करते हैं। आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आपके आंखों के भाव भंगिमा कैसी है, आपके उठने का तरीका, हाथ का तरीका, आपके चलने का तरीका, उसके माध्यम से वो बता देते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कॉन्फिडेंट है, कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, कि अभी नर्वस है, या उसके व्यक्तित्व में और क्या क्या चीजें हैं। जो मैंने अभी बात की ना, चप्पल देखकर भी, आप जो पहनते हैं पैरों में, आपके चप्पल के माध्यम से भी आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। कि जैसे कई लोग होते हैं जिनकी चप्पल जल्दी टूट जाती है, जल्दी घिस जाती, किसी की आगे से घिसती है, किसी की पीछे से घिसती है, किसी की साइड से घिसती है, तो वो किसी की घिसती ही नहीं है। तो आपका गमन कैसा है उसके आधार पर। तो जैसे अभी तो हमने यहाँ पे देखा कि हाथी, बैल और गाय इत्यादि की प्रशस्त विहायोग गति होती है, और जो ऊंट और गधे होते हैं उनकी अप्रशस्त कही है। लेकिन मनुष्यों में अप्रशस्त प्रशस्त का भेद ऐसा नहीं है कि इन मनुष्यों का प्रशस्त है और इनका अप्रशस्त है, सबका भिन्न भिन्न है। जिसकी जैसी चाल है, जो जिस प्रकार से देखिए, तेज गति से चलना अपने आप में ही अप्रशस्त है, अशुभ है। क्यों है? क्योंकि अगर आप तेज गति से चल रहे हैं तो आप अहिंसा का पालन ही नहीं कर पा रहे, और अगर आप अहिंसा का पालन नहीं कर पा रहे तो आपकी वह गति प्रशस्त कहीं ही नहीं जा सकती है। अगर आप सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आप चल रहे हैं तो आप जीवों की रक्षा करके चल रहे हैं, तो अपने आप ही आपकी गति क्या हो गई है, वो प्रशस्त विहायोग गति आपकी कही जा सकती है या कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे ये 2 प्रकार के जो भेद हैं वो विहायोग गति के अंतर्गत आते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। अब आते हैं उच्छ्वास नाम कर्म किसे कहते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर में श्वासोच्छ्वास होता है उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। मतलब देखिए, इतने बड़े जो शरीर है, तो ये शरीर काम कर रहा है, तो उसको काम कराने के लिए इतने सारे जो कहेंगे मैकेनिज्म भी है अंदर। मतलब कोई एक चीज से काम नहीं हो रहा है, जो शरीर के अंदर जो जितने भी काम हो रहे हैं, तो कोई एक शरीर नाम कर्म ही है और उसी से सारे काम हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक एक जो कहेंगे ना, एक एक अंग के लिए या एक एक अणु परमाणु के लिए कहें, पूरे शरीर का एक एक जो छोटे से छोटा हिस्सा है, उस हर हिस्से के लिए जो नाम कर्म है वो अलग अलग प्रकार के नाम कर्म काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा, शरीर अलग नाम कर्म से बना, बंधन अलग से हुआ है, निर्माण अलग नाम कर्म के कारण, संघात अलग नाम कर्म के कारण, संस्थान के लिए अलग नाम कर्म है, संहनन के लिए अलग है, वर्ण रस स्पर्श के लिए अलग है, चलने के लिए अलग है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए दूसरा नाम कर्म काम कर रहा है, चमक के लिए दूसरा नाम कर्म काम कर रहा है, उद्योग आतप के लिए अलग नाम कर्म काम कर रहा है। अगर आपके शरीर में किसी को घात करने की शक्ति है तो उसके लिए अलग नाम कर्म है, स्वयं को घात करने की शक्ति है तो उसके लिए अलग नाम कर्म है। हमें कोई जो मशीन होती है, वो मशीन हमको बाहर से एक रूप दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर में जाएंगे जो उसके इंजीनियर होते हैं, वो जानते हैं कि प्रत्येक पार्ट का क्या काम है। उसमें जो छोटे से छोटा बोल्ट भी लगा है या नट भी लगा है या छोटा सा तार भी अगर लगा है, वायर भी अगर है, तो वो हर वायर का, हर नट का, हर बोल्ट का क्या है, अलग अलग काम है। कहीं पर एक छोटा सा नट भी अगर गिर जाए, ढीला हो जाए, तो पूरी बड़ी से बड़ी जो मशीन होती है वो क्या होती है, वो काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही ये शरीर भी अपने आप में मशीन है। और अगर हम ये तो बहुत जो हम कहेंगे
बहुत ज्यादा विस्तार से जैसे हमने इसमें कहा, लेकिन सूक्ष्मता से जैसे इसमें वर्णन है। लेकिन अगर हम मेडिकल साइंस के आधार पर देखें और जो हमें बायोलॉजी में जो शरीर की शारीरिक संरचना दिखाई जाती है या सिखाई जाती है, उसमें ही हम देखें तो हर कार्य के लिए हमारे शरीर में हर कार्य के लिए अलग अलग चीज बनी हुई है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज भी है, नसें भी जो है वो अलग अलग काम कर रही है। फिर हर उसमें से अलग अलग प्रकार के जो होते हैं ना सीक्रेट होते हैं, है ना, जो अलग अलग काम करते हैं। खाना पचाने के लिए अलग है, खाना निकालने के लिए अलग है, हवा पास करने के लिए अलग है, सिग्नल देने के लिए जो ब्रेन के जो नर्व्स हैं या न्यूरॉन, नसें कह सकते हैं, हाँ, नर्वस सिस्टम जो होता है वो अलग है। मतलब अगर हम जिसे कहते हैं ना, अगर हमने एक हाथ को ऐसे मोड़ा भी है तो कितने सारे मसल्स, कितनी सारी हड्डियां, कितनी सारी नसें, ब्रेन क्या क्या काम नहीं कर रहा है। तो इतने सारे अंदर का जो मैकेनिज्म काम करता है, तब जाकर हम एक उंगली हिला पाते हैं। और तभी तो जैसे कोमा इत्यादि में अगर कहीं की भी नस दब जाए, एक नस भी अगर दब जाए तो क्या होता है, हाथ नहीं हिला पा रहे हैं, उंगली नहीं हिला पा रहे हैं, उंगली मोड़ नहीं पा रहे हैं, हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है वो नस छोटी सी हो, दिखने में छोटी हो, लेकिन हर वस्तु का और हर चीज का, जो भी चीज अगर मौजूद है तो उसका कोई ना कोई कार्य भी अवश्य है। अब ये तो हमारे जैसे जो मतलब शारीरिक संरचना बायोलॉजी के आधार पर हमने देखी, उसी प्रकार से नामकर्म में भी देखें तो भी हम देखते हैं कि हर कार्य के लिए अपना अपना एक नामकर्म बना हुआ है। मतलब सिर्फ एक नामकर्म हो और उससे ही पूरा शरीर बन रहा है, उसी से ही शरीर काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। नाम कर्म के नीचे कितने काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले कितने भेद होते हैं? नहीं, नाम कर्म के, हाँ, 93 के और विस्तार करेंगे तो 20 और जोड़ लें तो 100 नहीं 148 ही हुए ना। नहीं, नाम कर्म के 93 भेद हैं, फिर उसके और उत्तर भेद असंख्यात हैं। जैसे अगर हम भेद देखें, हाँ, असंख्यात भेद है, और फिर जीवों की अपेक्षा से देखें तो अनंत भेद है। मतलब सब जीवों का नाम कर्म अलग अलग प्रकार का है, और क्योंकि अलग अलग प्रकार का, इसलिए उनका कार्य भी कैसा होता है, अलग अलग प्रकार का है। जैसे श्वासोच्छ्वास है तो उच्छ्वास नाम कर्म एक ही प्रकार का नाम कर्म है, लेकिन सबकी उच्छ्वास एक प्रकार की नहीं है। सबका जो श्वासोच्छ्वास है वो कैसा है, 1% की अपेक्षा है, बिल्कुल। लेकिन 1% में भी सारे नहीं आएंगे, हाँ, स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी सारे नाम कर्म का होता है, एक साथ नहीं है। सारे संस्थान, सारे संहनन, हाँ, जो मूल मैं बोल रही हूँ, एक सेकंड मैं बताती हूँ। हाँ, जो जैसे गति, जाति, शरीर, आंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गंध, ये कितने भेद होते हैं? इनके भेद 4 गति के भेद नहीं करो, सिर्फ गति एक लो, जाति एक, शरीर, तो ये कितने भेद हुए? हाँ, है ना, वो वाले मैं बोल रही थी कि पहले 42 है, फिर उसके, हाँ, पिंड प्रकृति 93, तो वही बोल रही थी, पहले पिंड जैसे 42 हैं, फिर उनके भेद हुए 93, फिर उनके भेद हुए असंख्यात, फिर उनके भेद हुए अनंत। तो ऐसे करके, क्योंकि इतने काम हो रहे हैं ना, अनंत प्रकार के काम हो रहे हैं, तब जाके तो उसके अनंत भेद बन रहे हैं। तो नाम कर्म सूक्ष्मता से कितना काम कर रहा है उस पर हम विचार करते हैं। जैसे यहाँ पे उच्छ्वास नाम कर्म है, तो उच्छ्वास नाम कर्म का काम क्या है? जिस कर्म के उदय से शरीर में श्वासोच्छ्वास होता है। तो श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है कि हाँ, जो हवा जो होती है, वायु का ग्रहण करना और छोड़ना, उच्छ्वास और निश्वास, उससे मिलकर श्वासोच्छ्वास होता है कि जो हम वायु हमारी होती है उसको हमने ग्रहण भी किया है और छोड़ा भी है। ये दोनों ही जरूरी है, ग्रहण करना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी है। जब हम दान की बात करते हैं तब वहां पे इसका उदाहरण देते हैं कि जो शरीर होता है वो शरीर भी दान करना जानता है, या हम कहें जो प्रकृति के स्वभाव में त्याग करना है। स्वभाव से प्रकृति क्या कहती है? त्याग करना सिखाती है।
सबसे पहले जीवन के आधार पर ही हम देखें तो हम सांस लेते हैं तो ग्रहण करके बैठ जाते हैं क्या, कि नहीं, कि ग्रहण किया है तो उसका त्याग करना भी क्या है, आवश्यक है। हमने भोजन ग्रहण किया तो ग्रहण करके बैठ गए क्या, कि नहीं, ग्रहण किया है तो उसका त्याग करना भी आवश्यक होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां आई हैं, तो पत्तियां आई हैं तो बस पत्तियां लगी रहती हैं क्या, कि नहीं, आती है तो उनका त्याग करना भी उस वृक्ष के लिए, उसका त्याग करना भी उसके लिए जरूरी है कि अगर छोड़ेगा नहीं तो नवीन जो नई पत्तियां हैं वो उसमें नहीं आएगी, उसका जो विकास है वो नहीं होगा। तो ऐसे ही श्वासोच्छ्वास में भी क्या करते हैं जीव, हम जो सांस ग्रहण करते हैं और सांस छोड़ते हैं। अब ये श्वासोच्छ्वास भी सभी जीवों का कैसा होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे हम जितना थोड़ा बहुत हम जानते हैं तो हमारा अलग है और पेड़ों का अलग है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यद्यपि वायु का ग्रहण करना और छोड़ना तो उनके अंदर भी है और हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो अलग प्रकार की है और उनकी अलग प्रकार की है। तो किसके कारण अंतर है, नाम कर्म के कारण अंतर होता है। ऐसे ही कुछ जीव होते हैं, जैसे हमारी ही हम स्वयं देखें तो हम लोगों के श्वासोच्छ्वास की आवाज आती है, कई लोगों की तो बगल में बैठे रहे तो हाँ जोर जोर से लेते हैं तो उनके सांस लेने की जो आवाज है वो आती है, जब सोते हैं तब आती है, जब हाँफते हैं तब आती है, और कुछ जीवों की श्वासोच्छ्वास की जो आवाज है वो नहीं आती। तो ये क्यों होता है, आप कितनी मात्रा में वायु ग्रहण कर रहे हैं, जितनी मात्रा में वायु ग्रहण करते हैं तो उसकी आवाज क्या होगी, आएगी। अभी क्योंकि यहाँ पे जो वायु है अधिक नहीं चल रही तो हमें वायु की आवाज आ रही है क्या, लेकिन यही वायु अगर तेज हवा का झोंका हो तो हमें हवा के झोंके की आवाजें आएंगी, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में है। ऐसे ही जब ज्यादा श्वासोच्छ्वास में वायु ज्यादा ग्रहण करेंगे या छोड़ेंगे तो उसकी भी जो ध्वनि है या जो आवाज है वो आती है। तो ऐसे ही हर जीव का जो श्वासोच्छ्वास करने का जो तरीका होता है या जो प्रक्रिया होती है वो भी विभिन्न होती है। नाम कर्म के उदय के कारण ये जो कार्य है ये होता है। और इसका नाड़ी का संबंध वैसे तो संबंध इसी प्रकार का है कि जब तक ये वाली श्वासोच्छ्वास चल रही है और तब तक ये नाड़ी चलती है। जैसे कई बार किसी की सांस पकड़ में नहीं आए कि वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो उनकी नाड़ी के माध्यम से ही देखा जाता है। तो कहते भाई इसकी सांसें धीमी चल रही है लेकिन नाड़ी है, तो समझ में आता है कि इनका जीवन है। यहाँ पे भी कई बार यहाँ की भी नाड़ी का हाँ तो यहाँ की भी नाड़ी इत्यादि का जो है चलने के माध्यम से देखते हैं। ये सब चीजें जो है ना ये एक साथ चलती हैं, ये ही एक संबंध हम जो बोलते हैं ना एक श्वास में 8-10 बार है, वो ये वाली श्वास का नहीं होता, वो ये वाली श्वास का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अधीन नहीं, ये अपने अधीन नहीं होता। बिल्कुल, जो निगोदिया जीव के जीवन का जो बोलते हैं कि एक श्वास में 8-10 बार, तो वो जो श्वास है वो हमारी श्वासोच्छ्वास नहीं होती, इसीलिए क्योंकि जो हमने कहा ना, क्योंकि सभी की श्वासोच्छ्वास का जो पैटर्न है वो एक समान नहीं होता। और दूसरा, हमारी श्वासोच्छ्वास को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम छोड़ना रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या लेकर हम थोड़ी देर उसको रोके रख सकते हैं, लेकिन ये जो नाड़ी है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये वाली नाड़ी का भी, यद्यपि सबकी नाड़ी एक समान नहीं चलती, लेकिन जो सामान्य मनुष्य की जो नाड़ी का जो क्या कहेंगे गति होती है, उसके आधार पर कहते हैं कि एक श्वास में 8-10 बार। अब फिर वहां पे श्वास वर्ड का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि वहां पे श्वास का अर्थ जीवन के आधार पर है। मतलब जैसे इस श्वास से हम कहते हैं ना कि जीवन है, ऐसे ही ये नाड़ी भी हमारे जीवन का आधार कही जाती है। इसीलिए इस नाड़ी को भी क्या कह दिया गया है, श्वास के वर्ड में, श्वास शब्द से उसको भी कह दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, वापस आता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नाड़ी चल रही है भी हार्ट के कारण ही चल रही है। हाँ, कोऑर्डिनेशन है, और ये हार्ट में जो भी पंपिंग हो रही है उससे श्वासोच्छ्वास हमारी चल रही है, तो वो हमारा जो कह सकते हैं हाँ हाँ इंटर, वैसे तो पूरा ही शरीर है,
पूरे शरीर का ही कुछ ना कुछ जो काम है वो, मतलब एक अकेला अंग ही काम नहीं कर रहा, पूरा जो शरीर है वो एक दूसरे के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये ज्यादा कनेक्टेड है, ये हम कह सकते हैं कि जो हार्ट की पंपिंग हो रही है और जो वायु का आना जाना हो रहा है और ऑक्सीजन का जो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो सब इन्हीं से जुड़ा हुआ है। इसलिए श्वास और नाड़ी को एक रूप से कह दिया जाता होगा। हाँ, बंद हो जाते हैं, मशीन पे चलते हैं, पूरा बाहर निकाल देते हैं उसे। फंक्शन, हाँ, फंक्शन जो है वो पूरा मशीन के माध्यम से होता है। बिल्कुल, जब हमने जैसे जो पंपिंग वाला बता रहे, तो अपन साइंस में तो पूरा मॉडल से हमको भी ऐसे ही समझाया जाता था। वो ऐसे दरवाजे खुलते हैं, फिर यहाँ से वहां ब्लड जाता है और उसके माध्यम से जो है वायु भी छूटती है और ब्लड भी जो है, ब्लड का भी जो जैसे पंपिंग वर्ड कहा, तो पंपिंग का मतलब ही क्या है? हवा का दबाव। हाँ बिल्कुल, जो उसके अंदर की जो वायु है उसी के माध्यम से तो वो क्या हो रहा है, वो ऊपर नीचे जो उसकी पंपिंग है, मतलब प्रेशर, एयर प्रेशर जो है, ऑक्सीजन का जो दबाव है, उसी के माध्यम से जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या घूमकर जहां पे भी उसको जाना है वो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं त्रस नामकर्म और स्थावर नामकर्म किसे कहते हैं। ये दो प्रश्न करके हम पूरा करेंगे आज। जिस कर्म के उदय से द्विन्द्रिय आदि पर्यायों में जन्म होता है उसे त्रस नामकर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति पर्याय में जन्म होता है उसे स्थावर नामकर्म कहते हैं। मतलब त्रस नामकर्म के माध्यम से त्रस पर्याय प्राप्त होती है और स्थावर नामकर्म के माध्यम से स्थावर पर्याय प्राप्त होती है। अब मुझे बताइए, त्रस नामकर्म, स्थावर नामकर्म और जाति नामकर्म में क्या अंतर है? क्योंकि जाति नामकर्म में भी क्या बोला था, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय रूप से जन्म लेता है। तो एक इंद्रिय स्थावर नामकर्म हो गया और दो इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सब त्रस नामकर्म के अंतर्गत आ गए हैं। तो फिर जाति नामकर्म में और त्रस स्थावर नामकर्म में क्या अंतर है? तो एक, हाँ, जैसे जाति नामकर्म में एक इंद्रिय जाति है, लेकिन स्थावर में 5 भेद हो गए हैं। ठीक है, मतलब जाति नामकर्म में के आधार पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति एक है, लेकिन स्थावर नामकर्म के कारण वो क्या हो गए हैं, उनमें भेद हो गया है। जाति नामकर्म सिर्फ ये बता रहा है कि तुम्हारे पास एक इंद्रिय होगी, लेकिन स्थावर नामकर्म और जो विशेष काम है, पृथ्वी का अलग है, जल का अलग है, अग्नि का अलग है, वायु का अलग है, वनस्पति का जो स्वभाव है वो और भिन्न भिन्न किसके कारण हुआ है? स्थावर नामकर्म के कारण हुआ है। इसी प्रकार से दो इंद्रिय का, तो दो इंद्रिय जाति के जितने जीव हैं वो सब किस में आ गए हैं? दो इंद्रिय में। लेकिन सारे दो इंद्रिय के जीव एक समान नहीं है, वो सब अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो किसके अंदर आ गए? वो त्रस नामकर्म के भेद में आ गए। पंचेंद्रिय जाति के जीव देखें तो सारे पंचेंद्रिय हैं, उस अपेक्षा से वो जाति नामकर्म है, लेकिन सभी पंचेंद्रिय जीव एक ही प्रकार के नहीं है, सबके प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ गए हैं? वो त्रस नामकर्म के अंतर्गत वे आ जाते हैं। तो ये भेद हमारा थोड़ा त्रस नामकर्म, स्थावर नामकर्म और जाति नामकर्म के आधार पर हमने देखा। अब कल से हम पर्याप्तियों का जो वर्णन है, पर्याप्तियों का वैसे तो बहुत विस्तार से वर्णन हमको मिलता है, लेकिन आप काफी कुछ पढ़ लिया होगा ना मोहित भैया के माध्यम से, तो हम थोड़ा पूछते हुए और जितना विशेष उसमें समझाने का होगा उसको लेते हुए करेंगे। हाँ, दे दी है, बस ठीक है।